सलाम एंड वेलकम टू डेवलपर्स टाइम्स। आप सबका खुशामदीद कहता हूँ कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सारी बेसिक कैलकुलेशन जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर छोटे छोटे डिवाइड करके, जैसे कि एडिशन परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन पर बात की, डिवीजन पे बात की, मल्टीप्लिकेशन पे बात की। लेकिन अब हम सारी ये चार चीज़ें एक सिंपल प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे। तो चल के अब उसके लिए हम क्या कर देते हैं, फाइल न्यू जाकर मैं सोर्स फाइल पर क्लिक किया मैंने, और इस फाइल को मैंने सेव करवा देता हूँ और इसे मैं नाम दे देता हूँ बेसिक मैथ ऑपरेटर, और उसे जाकर मैं .c फॉर्मेट में सेव करवा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमारा हेडर फाइल जो हमेशा हम SDIO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, और उसके बाद हमारे मेन फंक्शन उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और जैसे कि हमने डेटा टाइप भी पढ़ चुके हैं, हम वेरिएबल भी पढ़ चुके हैं, उसके अलावा प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, सिंपल बेसिक इंटीजर की एडिशन करके देखी, डेसिमल की नंबर्स की भी करके देखी, जिसे हम फ्लोट भी कहते हैं। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियोस के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने हर चीज़ एक लाइन बाय लाइन बताई है। अभी इस पर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिस्प्ले करवाना होती है जो चीज़। तो मुझे जो डिस्प्ले करानी है, इंटर दी फर्स्ट नंबर। यूज़र से पहले फर्स्ट नंबर लेगा, उसके बाद यूज़र से इंटर दी सेकंड नंबर लेगा, और उसके बाद फाइनल में यूज़र को क्या डिस्प्ले करवाना है, हमें प्रिंटफ दी सम ऑफ टू नंबर्स आपके पास ये हैं, और उसके बाद दूसरी चीज़ प्रिंटफ कराएगा दी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स आपके पास ये हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रिंटफ के अंदर एक और चीज़ करवाएगा, दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स आपके पास ये हैं। उसके बाद डिस्प्ले करवाया जाएगा दी डिवीजन, और जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर कहते हैं अपना डिवाइड भी कहते हैं, डिवाइड डिवीजन और डिवाइड भी कहते हैं इसे, ऑफ टू नंबर्स हमारे पास ये होगा। और इस लेवल पे हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल एग्जीक्यूट में गया, कंपाइल रन पे मैंने क्लिक किया तो ये कह रहे हैं कि ये कौन सी चीज़ है। तो मैं इसे अभी कॉमा दे देता हूँ, डॉट कमेंट्स, कॉमा नहीं कमेंट्स। देखें तो इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकंड नंबर, द सम ऑफ टू नंबर, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, द डिवाइड और डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो नाउ अब हम इसका कोड करेंगे। जो पहले तो हमने चेक कर लिया कि ये हमें आउटपुट देगा हमारा कंप्यूटर या हमारा प्रोग्राम, हमने जो कोड किया है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल बना देते हैं। दो वेरिएबल बनाने से पहले जैसे कि मैंने आपको इंटीजर भी डिक्लेयर करके दिखाया था, फ्लोट भी करके दिखाया था, तो सिंपली हम इस दफ़ा फ्लोट ही यूज़ करेंगे। इंटीजर करते थे पहले, उसके बाद फ्लोट पे बात आती थी, लेकिन इस दफ़ा हम डायरेक्टली फ्लोट पे काम करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप और उसका एक वेरिएबल num1, उसके बाद फ्लोट num2, फिर फर्स्ट नंबर जब डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद फर्स्ट नंबर मांगेगा यूज़र से, यूज़र के पास आ जाएगा कर्सर और यूज़र के वैल्यू के हिसाब से काम करेगा। उसको ये हम कहते हैं स्कैनफ %d, और %d नहीं, %d तो हमारे इंटीजर के लिए होता था, f फ्लोट यूज़ करेंगे किसके लिए, फ्लोट हमने ऊपर वैल्यू वेरिएबल बनाए हैं। तो उसके बाद एड्रेस बताएंगे भाई नंबर 1 के पास जाकर आप स्टोर कर दो। अब इसी तरह सेकंड पर आएंगे स्कैनफ आपके पास, और उसके बाद %f। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर हर चीज़ बताई है। प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, %f क्या होता है, कन्वर्जन स्पेसिफायर कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं, ये क्यों हम देख रहे हैं, हर चीज़ मैंने बताई है। अगर आपको नहीं पता आप पिछली वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं। नंबर 2 अब हमारे पास ये होगी। अब 2 नंबर तो ले लिए, अब जहाँ पर सम की बात आ रही है वहाँ पर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर देंगे %f, ठीक है।
और कॉमा लगाकर अब हम कहेंगे ये आएंगे कहाँ से भाई, नंबर 1 प्लस नंबर 2 को ऐड कर दो। अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो हमने पर्सन एफ जिस जगह पर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कॉमा, और उसके बाद एंड, इस जगह पर एंड क्यों नहीं लगता है, इस वजह से कि यहाँ पर हम स्टोर करवा रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, खाली वैल्यू आएगी और जाने वाली होती है। तो इसके नेम के अंदर तो हम एंड की साइन लगाते हैं, नंबर 1 माइनस नंबर 2, एंड यहाँ भी हम क्या करेंगे वही पर्सन एफ, उसके बाद कॉमा, ब्रैकेट्स देंगे। बगैर ब्रैकेट्स के भी हमारा काम हो सकता है, लेकिन इससे हम ज़्यादा बेहतर ब्यूटीफुल बनाते हैं, हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, इसी तरह यहाँ पर ही हम अपना डिस्प्ले चाहते हैं, एफ कॉमा, हम बताएंगे भाई नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2। अब हमारे प्रोग्राम को चला के देखते हैं कैसा हमारा प्रोग्राम चलता है। कंपाइल एंड रन पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास तो आ तो गया है, अब इसको देते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास है 4.3 2.1, देखें 4.3, सब्ट्रैक्शन ये एडिशन ये आ गया, सब्ट्रैक्शन ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन। अभी रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, हम इसके थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं कि हमें ये बेहतर, जैसे कि हमने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े थे, आपको याद होगा या ना हो, तो सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, एक लाइन छोड़ के इसको डिस्प्ले करवा दो, एक लाइन छोड़ के इसको डिस्प्ले करवा दो, एक लाइन छोड़ के इसको, एक लाइन छोड़ के इसको। अब कंपाइल और रन पर मैंने क्लिक किया, अब हमारे पास आ गया। अब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नंबर 3.1 2.1, तो हमारे पास द सम ऑफ 2 नंबर 5.2 1.00 6.5009 एंड डिवाइड और डिविजन्स ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास 1.47 एज इट इज़ एक्यूरेट हमारे पास आंसर आ रहे हैं। थोड़ा इसका इम्प्रूव कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, जो हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहते हैं या 3 डिजिट चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 6 डिजिट आ रहे हैं, उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, हम सिर्फ 2 डिजिट चाहते हैं पॉइंट के बाद, तो सिंपली हम अपने कोड को थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं। यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ वापस, इस जगह पर जिस जगह पर हम नंबर हमारा डिस्प्ले होकर आ रहा है उस जगह पर जाकर पॉइंट देंगे, जितने डिजिट नंबर आप देखना चाहते हैं उतने नंबर बता दें, 2 देखना चाहते हैं 2, इसी तरह आगे आ जाए 0.2 0.2 सिंपल। अब F9 प्रेस कर देता हूँ मैं, कंपाइल बिल्ड हो गया, F11 प्रेस किया मैंने तो हमारे पास प्रोग्राम चल के आ गया डिस्प्ले पे। इसको मैं लेकर थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब 1.3 2.3 3.60 एडिशन सब्ट्रैक्शन 1.00 2.99 एज इट इज 100% करेक्ट आंसर आ रहा है। देखेंगे आप कि हमारे पास पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आ रहे हैं। इसी तरह हम कोई भी प्रोग्राम अपने हिसाब से कैलकुलेशन हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस के अंदर या कहीं आपने वो चैनल वगैरह विजिट किया होगा तो देखें तो थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। थर्ड वेरिएबल से मुराद के जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर फ्लोट नंबर 1 नंबर 2 तो बाद का इसे भी यूज़ होता है, जैसे कि फ्लोट सम, ठीक, फ्लोट माइनस या आप सब्ट्रैक्शन, फ्लोट मल्टीप्लिकेशन, फ्लोट डिवाइड। अब क्या करते हैं इस जगह पर हम बताएंगे भाई कि जो हमने सम है ना, सम वो बराबर किसके है, तो कहेंगे भाई सम बराबर है हमारे पास नंबर 1 प्लस नंबर 2 के, ठीक। इसी तरह सब्ट्रैक्शन बराबर हमारे पास किसके है, नंबर 1 माइनस नंबर 2 के। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किसके बराबर है, नम 1 मल्टीप्लाई बाय नम 1 मल्टीप्लाई बाय नम 2। अब देखें डिवाइड इज इक्वल टू हमारे पास बराबर है नम 1 डिवाइड कर देते हैं नम 2 से और उसे थोड़ा इसी तरीके से ऐसे कर देते हैं। अब देखें इस जगह पर जिस जगह पर परफॉर्म हो रहे हैं तो इस जगह को हम काट देते हैं। सिंपली यहाँ पर हमारे वेरिएबल बता देंगे जिससे जो वैल्यू आ रही है। इसको हम मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ।
अब सिंपल क्या करेंगे, देखें जैसे ही ऊपर से फर्स्ट और सेकंड नंबर गिवन मिल जाता है उसे, तो कंपाइलर क्या कर देता है, नंबर 1 की नंबर 2 के साथ ऐड करवा देता है। उसमें जो वैल्यू होती है करवाने के बाद जो वैल्यू बचती है वो जाकर सम के पास दे देता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। सिंपल यहाँ पर जाकर अब मुझे सिर्फ क्या करना है, बोलेंगे सम की जगह पर सम वेरिएबल में जो पड़ी हुई है वैल्यू को लेके आनी है, और सब्ट्रैक्शन की जगह सब्ट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लिकेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की जगह डिवीजन्स। अब कंपाइल एंड रन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए कोई इशू आ रहा है, कह रहा है कि भाई हाँ यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया। अब कंपाइल एंड रन कर दिया मैं, अब आ गया हमारे पास। अब मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ, हमारे पास 1.762.8। देखें एज इट इज़ 100% करेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद, समझाने का मतलब ये चीज़ था इसके अंदर कि आप देखें हमने कितने वेरिएबल बनाए भाई, कितने वेरिएबल नहीं बनाए। देखें ऊपर चलते हैं, सम का बनाया, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। कितनी लाइनें, 4 लाइनें ये एक्स्ट्रा लगी। फिर उसके बाद उसको वैल्यू असाइन की, 2 3 4 8 लाइनें। 8 लाइनें हमारी बढ़ गई। हमारी मेमोरी भी कंज्यूम हुई, हमारी लाइन ऑफ कोड भी बढ़ गई। और अब देखें कैसा अजीब लग रहा है। अब देखें, अब मैं इसको काट देता हूँ। पहले हमारे ये वेरिएबल जो मैंने बनाए थे, देखें इस वजह से मैं कहता हूँ कम से कम वेरिएबल का इस्तेमाल करें। एज ए गुड प्रोग्रामर होने का सबूत है। मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि आपको थर्ड वेरिएबल पहले करवाता उसके बाद आपको, क्योंकि उससे आपको डिफरेंस में पता सही तरीके से नहीं पड़ता। इसी वजह से पहले मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से करके दिखाया, अब मैंने आपको इतने बड़े तरीके से। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, हमेशा वेरिएबल बचाएं अपने, थोड़ा आईक्यू लेवल लगाएं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो फाइंड करें। जितनी वेरिएबल आप ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे उतना मेमोरी का लॉस होता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सिंपल सा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसी चीज़ को भी मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए 8 लाइनें हमारी बच गई। कितनी लाइनें, 8 लाइनें हमारी बच गई और हमारा काम भी हो गया। सिंपल इस जगह पर अब हमें वही करना है, हमारे पास नंबर 1 प्लस नंबर 2, कंट्रोल C मार देता हूँ मैं, नीचे जाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस जगह पर ठीक है। अब मैं फिर से एक दफ़ा आपको लास्ट दफ़ा कंपाइल एंड करके दिखा देता हूँ। देखें वही कोड वही चीज़, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे वेरिएबल मेमोरी भी बच गई और हमारे लाइन ऑफ कोड भी बच गए और हमारा काम भी हो गया। ये चीज़ आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो या सजेशन देनी हो तो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो देखते रहें, कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ को फॉलो करें। उसके अलावा फ्यूचर के अंदर हमारे पास पाइथन की भी आ रही हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की भी आएंगी और PL/SQL का भी प्रोग्राम बनाया है। और बस आपका कोऑपरेट होना लाजमी है। तो अभी के लिए इतना ही। कोई चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आ रही है तो पिछली वीडियोज़ के अंदर भी दी हुई है, तो आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।